बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हम्द के 3 अशार की तशरीह की थी, तो आज हम बकी अशार की तशरीह पढ़ेंगे। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। तो बच्चों, पहले इसके मीनिंग्स देखेंगे। सरापा से मुराद सर से पांव तक, सरापा से मुराद सर से पांव तक, और मासियत गुनाह, यानी गुनाहों में डूबा हुआ, सर से पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ। और ऐसे ही सरापा से यहाँ भी मुराद सर से पांव तक, और मग़फ़िरत से मुराद माफ़ करना। सरापा मग़फ़िरत यानी माफ़ करने वाला, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। ख़ता कोशी, ख़ता करना, यानी हम इंसान ख़ता के पुतले हैं। और ख़ता पोशी, ख़ताओं पे पर्दा डालना। ख़ताओं पे पर्दा डालना यानी अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं पर, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। मफ़हूम देखेंगे। ऐ अल्लाह, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, ख़ताकार हूँ, और तू माफ़ करने वाला और पर्दा डालने वाला है। तो ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है और अपने गुनाहों का, अपनी ख़ताओं का, अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का एतराफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है। शायर तहरीर करता है कि भले हम अल्लाह ताला की सब मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक हम इंसान हैं और ज़ी शऊर हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ख़ताकार भी हैं, हम ख़ता के पुतले भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ख़ता है, ये जो भूल चूक है, ये हमारी फितरत में शामिल है, हमारी सरिश्त बन चुकी है, हमारी आदत है। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनसे भी भूल चूक हो गई थी। वो भी शैतान के बहकावे में आ गए थे और उन्होंने भी जो गंदम का दाना है वो खा लिया था। तो इसलिए इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, वो उसकी सरिश्त में दाखिल है, उसकी फितरत में दाखिल है कि हमसे ख़ता, हमसे भूल चूक जो है वो होती रहती है। तो उसी भूल चूक का, उसी गुनाहों का शायर एतराफ़ कर रहा है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की शिफ़ात, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की पर्दों पर, गुनाहों पर जो पर्दे डालने की सिफ़त है, उससे भी रोशनास करवा रहा है। तो शायर तहरीर करता है कि ऐ अल्लाह, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मुझसे गलतियाँ, मुझसे भूल चूक होती रहती है, मैं सर से पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। लेकिन ऐ अल्लाह, मुझे ये भी पता है कि तू भी माफ़ करने वाला है, तू भी बख्शिश करने वाला है। हमें ये उम्मीद है कि ऐ अल्लाह, तू हमें माफ़ ज़रूर करेगा। इस हवाले से ये कुरानी हवाला भी लिख सकते हैं। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हमारा शुमार घाटा खाने वालों में होगा। तो अल्लाह ताला की ये सिफ़त है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक मेरी रहमत जो है वो मेरे कहर पर हावी है। यानी अल्लाह ताला का कहर जो है वो बहुत ज़्यादा है भले, लेकिन उसकी जो रहमत है वो उसके कहर पर हावी है। तो इसलिए शायर जो है वो कहता है कि ऐ अल्लाह, बेशक मैं सर से पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तेरी मग़फ़िरत,
जो तू माफ़ करने वाला है, वो सिफ्त जो है वो हमारे गुनाहों से कई दर्जे बेहतर और अफजल है, तो हमें माफ़ करने वाला है। दूसरे मिसरे में शायर अपनी खताओं की, कोताहियों की, गलतियों की जो है वो बात कर रहा है। तो बच्चों, हम इस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में ज़िंदगी बसर करते हैं, भले हम अल्लाह ताला की अफजल मखलूक हैं, लेकिन जो ख़ता है, जो भूल चूक है, जो गलती है, वो भी तो हमारी सरिश्त में दाखिल है। तो हमसे भूल चूक गलती जो है वो होती रहती है। इस माशरे में हम रहते हैं, कभी माँ बाप की नाफरमानी कर ली, कभी छोटे बहन भाइयों की पिटाई कर दी, इसी तरह माशरे में किसी की चुगली कर ली, किसी की गिबत कर ली, झूठी कसम ले ली। तो इस तरह माशरे में रहते हुए हमसे बहुत ज़्यादा ख़ताएँ, भूल चूक, गलतियाँ जो हैं वो होती रहती हैं। तो शायर तहरीर करता है कि ऐ अल्लाह, ये हमारा ख़ता करना, भूल करना, ये इंसान की शरिश्त में दाखिल है। हम ख़ताकार हैं, हम ख़ता के पुतले हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, तो हमारी ख़ताओं पर पर्दा डालने वाला है, तो बड़ा रहीम और करीम है। तो अल्लाह, भले हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, तो माफ़ करने वाला है, और इसी तरह हम ख़ताकार हैं, ख़ता करने वाले हैं, तो ऐ अल्लाह, तो हमारी ख़ताओं पर पर्दा डालने वाला है। तो इसका मफ़हूम इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से आप ये शेर इसमें लिख सकते हैं। पर्दा मेरी ख़ताओं पे डाला है प्यार का, पर्दा मेरी ख़ताओं पे डाला है प्यार का, मुझ पे बड़ा करम है मेरे परवरदिगार का। तो आइए बच्चों, अगला शेर देखते हैं। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। तो बच्चों, इसमें कोई मुश्किल मीनिंग नहीं है। ये उफ्तादगी से मुराद परेशानी, मुसीबत है। मफ़हूम देखेंगे, शायर तहरीर करता है कि मेरी परेशानी भी मेरे हक में अल्लाह की रहमत थी, कि मुसीबत में भी मैंने तेरा आसरा लिया। तो ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अल्लाह ताला की ताकत, कुदरत और मेहरबानी से रोशनास करवा रहा है। बच्चों, हम इस माशरे में रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, तो कभी भी हमारे हालात एक जैसे नहीं रहते। जैसे वक्त बदलता रहता है, सुबह से शाम, फिर शाम से रात, और फिर रात से सुबह, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसी तरह बच्चों, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें भी वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हंसी, कभी गम, कभी खुशियाँ, कभी मसाइब, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इसी तरह शायर की ज़िंदगी में जो मुसीबतें आई, जो मसाइब है, जो वो मुश्किलात में घिर गया, तो शायर कहता है ऐसी मुश्किलात, ऐसी मुसीबतें जो हैं वो मेरे लिए बेहतर हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत होती है कि हम पर मुश्किलात आ जाते हैं, हम पर आजमाइशें आ जाते हैं। तो ये एक किस्म का अल्लाह ताला का अपने बंदों पर एक इम्तिहान होता है, और हमने इस इम्तिहान से सरफरू होना होता है। तो बच्चों, शायर का कहने का मकसद ये है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हम किसी मुसीबत में घिर जाते हैं, तो शायर तहरीर करता है हमें इधर उधर भागने के बजाय अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए। तो शायर का कहने का मकसद ये है कि जब शायर पर मुसीबत आई, वो मुश्किल आई, वो आजमाइश आई, वो अल्लाह ताला का इम्तिहान जब उस पर आया, तो शायर कहता है वो मेरे हक में बेहतर निकला। क्यों? क्योंकि जब वो मुश्किल आई तो उसने अपने रब से रजू किया, उसने अपने अल्लाह ताला से रजू कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि मुश्किल कुशा, मुश्किलात से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तो शायर कहता है जब मुसीबत आई, जब मुश्किल आई, तो मैंने अल्लाह ताला से रजू किया,
और मैं उस मुश्किल से निकल गया। तो इस हवाले से ये आप हवाला लिख सकते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। यानी जब शायर मुश्किल में घिर गया तो उसने अल्लाह ताला से रजू किया, और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो इस तरह शायर ने अल्लाह ताला से रजू किया। तो अल्लाह ताला से रजू उसका कैसे हुआ, और शायर क्यों कह रहा है कि मुसीबत मेरे हक में बेहतर थी? वो इसीलिए कह रहा है कि जब मुश्किल आई तो उसका ताल्लुक अपने रब से जुड़ गया, वो अपने रब के सामने झुक गया, वो अपने रब के सामने भीख मांगने लग गया। तो वही बात शायर कह रहा है कि जब वो गिर गया था, जब वो मुसीबत ज़दा था, तो शायर कहता है वो मुसीबत मेरे हक में बेहतर थी, क्योंकि उस मुसीबत में मैंने अल्लाह ताला का दामन पकड़ लिया। और बच्चों, जो मुसीबत में, जो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से रजू कर लेता है, अल्लाह ताला का दामन पकड़ लेता है, तो उसे ही कामयाबी और कामरानी ज़रूर मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तो इसलिए शायर जो है वो दुआ गो है कि जो मुसीबत थी वो मेरे हक में बेहतर थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में मैंने अल्लाह ताला से रजू किया और अल्लाह ताला ने वो मेरी मुश्किल जो है वो हल कर दी। इस हवाले से आप ये शेर लिख सकते हैं, मेरी बेकसी का आलम है मेरे लिए मुबारक, मेरी बेकसी का आलम है मेरे लिए मुबारक, कि हमेशा गिरते गिरते तेरा आसरा लिया है। ओके बच्चों, आज का मौजू हमारा ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज़।